वेरी वेल डन। अब्दुर्रहमान तकरीर कर रहे थे, हाई एम स्कूल से इनका ताल्लुक है। उसके बाद आप सबकी भरपूर तालियों में दावत दूंगा तौहीद सफदर को, जिनका ताल्लुक हाई एम स्कूल से है। तौहीद सफदर। शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर। सदर अली मकाम और मेरे प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर बात करने का मौका मिला है वो हमारे कौमी शायर इलामा मोहम्मद इकबाल हैं, जिनकी ये नज़्म उकाबी शान से निकले थे, उकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले पर गुफ्तगू करेंगे। इस नज़्म में इलामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों की अज़मत और उनके ज़वाल की दास्तां बयान की है। नज़्म के इब्तदाई अशार में इलामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों की अज़मत का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि बेबालों पर होने के बावजूद, वो कहते हैं कि बेबालों पर होने के बावजूद मुसलमानों ने उकाबी शान से बुलंदियों को छू लिया, मुसलमानों ने उकाबी शान से बुलंदियों को छू लिया। वो सितारों की तरह शफक में, वो सितारों की तरह शफक में डूब कर निकले और मदफून दरिया ज़ेरे दरिया तैरते हुए गहर बन गए। तो उसके बाद इलामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों की ज़वाल की वजूहात भी बयान की हैं। वो कहते हैं कि दुनियावी लज्जतों में खोकर मुसलमानों ने अपनी खुदी को फरामोश कर दिया। वो दुनिया के सामने झुके, वो दुनिया के सामने झुके और अपने ईमान से दूर चले गए। वो दुनिया के सामने झुके और अपने ईमान से दूर चले गए। और मुसलमानों के ज़वाल की वजूहात में से एक वजह ये भी थी, वो कहते हैं कि ये फ़िरक़ों में बट गए। तो उस पर इकबाल ने इस शेर से गिला किया, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। नज़म के आखिरी अशार में इलामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों को अपनी खुदी को दरियाफ्त करने और अपने ईमान को मजबूत करने की दावत दी है। वो कहते हैं कि मुसलमानों का मुस्तकबिल रोशन है, वो कहते हैं मुसलमानों का मुस्तकबिल रोशन है अगर वो अपनी खुदी को दरियाफ्त कर लें और अपने ईमान को मजबूत कर लेते हैं। ये नज़म जिसका नाम उकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, ये मुसलमानों के लिए एक मशले राह है, ये मुसलमानों के लिए एक मशले राह है और हम सबको इस राह पर चलना चाहिए। तो इस नज़म से हमें ये पैगाम मिलता है कि मुसलमानों को अपनी खुदी को दरियाफ्त करना चाहिए और अपने ईमान को पक्का मजबूत करना चाहिए, ना कि किसी के सामने झुके बल्कि अल्लाह के सामने झुके, क्योंकि अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इलामा इकबाल की ये नज़्म उकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, इससे हमें ये पैगाम मिलता है कि मुसलमानों को दुनियावी लज्जतों से दूर रहना चाहिए और अपने ईमान को मजबूत और अपनी खुदी को दरियाफ्त करना चाहिए। तो इसका नतीजा यही निकलता है कि जो ये इलामा इकबाल की नज़्म उकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, ये मुसलमानों के लिए एक मशले राह है, ये नज़म मुसलमानों के लिए एक मशले राह है। इस नज़म का पैगाम हर मुसलमान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस नज़्म में इकबाल ने मुसलमानों के लिए मुसलमानों की तारीफ़ की है। वो कहते हैं चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशां हमारा, दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का, दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबां हैं वो पासबां हमारा, हम उसके पासबां हैं वो पासबां हमारा, तेगों के साए में पलकर हम जवां हुए, तेगों के साए में पलकर हम जवां हुए हैं, खंजर ही लाल का है कौमी निशां हमारा, खंजर ही लाल का है कौमी निशां हमारा,
आखिरी अशार सुने फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। शुक्रिया।